जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की, दीपू चंद दास की निर्मम और नृशंस हत्या कर दी जाती है बांग्लादेश में सरेआम भीड़ के सामने। अब बांग्लादेश की सरकार की जड़ें हिल गई हैं और बांग्लादेश की सरकार में आपस में ही लड़ाई चल रही है। अब मैं पूरी खबर आप सभी को बताऊं उससे पहले कि आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देखते, कई सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूर होना चाहिए जी। तो मैं अब बात करता हूं कि पिछले साल यानी 2024 में 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस खान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार यानी प्रधानमंत्री के रूप में वहां शपथ लेते हैं। शेख हसीना को वहां से हटा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है और शेख हसीना भारत में आकर के यहां शरण लेती हैं। अब भी शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। अब वहीं पर जो सरकार बनती है उस सरकार में कौन कौन था? जो प्रोटेस्टर थे, जो स्टूडेंट्स लीडर थे, उसमें से एक बड़ा नाम जो था नाहिद इस्लाम का, जो नाहिद इस्लाम था उसी के सहयोग से और कई लोगों के सहयोग से, सेना के सहयोग से ये जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और वादा ये होता है कि हम जल्द से जल्द बांग्लादेश में इलेक्शन कराएंगे और एक नई सरकार, निर्वाचित सरकार हम बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा करने के नाम पर क्या करते हैं? कौन? मोहम्मद यूनुस। वो ये कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर और रुकिए। कैसे? कहते हैं 3 चीजें। एक चीज रिफॉर्म, कह रहे हैं कि मैं रिफॉर्म कर रहा हूं। कहां? बांग्लादेश में रिफॉर्म कर रहा हूं। दूसरा, मैं जस्टिस कर रहा हूं, लोगों के साथ न्याय कर रहा हूं। और तीसरी बात कहते हैं कि मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। इसीलिए अब जो सेना है वहां के जो आर्मी चीफ, मजबूत आर्मी चीफ वकार उज्जमान जो है वहां के आर्मी चीफ हैं। अब वो भी इंटरफियर कर रहे हैं कि महोदय, अगर आपने तीसरे की सुनी, यानी मेरे और आपके अलावा अगर आपने तीसरे की सुनी, कोई अगर इंटरफियर कर रहा है आपके बीच में, तो ये समझ लीजिए कि अब आप आगे, आपकी सरकार नहीं चल सकती है। इसी दबाव बस मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब मैं सरकार में नहीं रहना चाहता हूं। ये ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, जो मैंने बड़ा नाम आपको बताया, नाहिद इस्लाम, जिसकी पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी। अब जब उनके पास कोई पद नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए ये जो मेरे पीछे ये 3 चेहरे देख रहे हैं, जिसमें से मोहम्मद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज्जमान और वहाँ का जो युवक, जो लीडर, जो एक्टिविस्ट, जिसके दम पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने हैं, वो लड़का नाहिद इस्लाम, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी का लीडर। हुआ ये था कि जब पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने खालिदा जिया की जो पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो होती है, उसको बांग्लादेश के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। अब ये देखिए, तो अब उसके बाद से वकार उज्जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में आप अंतरिम सरकार आपकी है, लेकिन आप तो आए थे कि हमें इलेक्शन कराना है, आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? अब ये जो आवाज उठ रही है, ये अंदर की आवाज है। और अब सरकार के ही लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, वो लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं। सरकार, बांग्लादेश की सरकार को वो लोग चला रहे हैं जो इलेक्टेड नहीं है, कुछ लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग बैठे हैं, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग बैठे हैं।
वहां की सरकार को चलाने में। और सरकार किस नाम पर चला रहे हैं कि हम वहां बांग्लादेश में रिफॉर्म कर रहे हैं, हम बांग्लादेश में जस्टिस पर काम कर रहे हैं, हम बांग्लादेश में इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप श्रीमान जी आए थे नया परिवर्तन करने के लिए, लेकिन आप मलाई काट रहे हो। ये जो यूनुस खान चाचा को जो देख रहे हो आप, मोहम्मद यूनुस को, वो उनको ये कह रहे हैं कि आप तो मलाई काट रहे हो। आप कभी पाकिस्तान जा रहे हो, कभी चाइना जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, और हम क्या करें, हमारे लिए क्या है। और वैसे भी जो सरकार चल रही है बांग्लादेश में, वो कहा जाता है कि अमेरिका की पिट्ठू है। अमेरिका जो कहता है वही वो मोहम्मद यूनुस करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ की जनता और वहाँ के लीडर और जो वहाँ की बाकी तमाम पार्टियां हैं, अब खालिदा जिया भी अब बांग्लादेश में जो आने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी कर रही हैं। अब बात इस बात की है कि ये अब वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक आप इलेक्शन कराइए। दिसंबर तक इलेक्शन होने से तो रहा बांग्लादेश में। अब ये कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इलेक्शन को अप्रैल मई तक कराएंगे। बात इस बात की है कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश में अब यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी में भारत इंटरफियर कर रहा है, भारत हस्तक्षेप कर रहा है कि बांग्लादेश की सरकार यानी मोहम्मद यूनुस और जो आर्मी चीफ वकार उस्मान वो आमने सामने हो जाएं, ताकि उन दोनों में लड़ाई हो जाए और बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाए। कौन से? एक पूर्वी बांग्लादेश और एक पश्चिमी बांग्लादेश। क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आए दिन वहां की जो सरकार है गिराई जाती है, प्रधानमंत्री को जेल में डाला जाता है, प्रधानमंत्री भाग जाते हैं वहां के, और उनको फिर गिरफ्तारी का सम्मन दिया जाता है, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। उसी प्रकार से ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में भी यही होने वाला है कि आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि वहां की सरकार और सेना आमने सामने है और दोनों में जंग छिड़ी हुई है, दोनों में लड़ाई चल रही है कि सरकार मैं चलाऊंगा, और मोहम्मद यूनुस जैसे लोग कह रहे हैं कि सरकार को हम चलाएंगे, और नहीं चलाने दोगे तो नहीं चलाने के लिए वो धमकी दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप सभी की राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर? आप सभी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।